एक 32 साल की विधवा महिला होती है। वह अपने से लगभग 12 साल छोटे प्रेमी से प्रेम कर बैठती है और वह उसके साथ आए दिन संभोग करती थी, संबंध बनाती थी। उसे अपने पति और पत्नी के जो संबंध बनाते हैं वैसी फीलिंग उसे नहीं आती थी, उसे मज़ा और इंटरेस्ट नहीं आता था। जब भी वह विधवा महिला होती है, बाजार जाती है और वहाँ से कुछ इतनी शक्तिवर्धक गोलियाँ लाती है। वो शक्तिवर्धक गोलियाँ वो खुद की एज से छोटे प्रेमी को खिला देती हैं। उसको खिलाने के बाद उसका जो प्रेमी होता है वह उस विधवा महिला के साथ रात के समय संभोग करता है। जब संभोग करता है तो उसकी जो प्रक्रिया है इतनी तेज हो गई थी, इतनी बढ़ चुकी थी कि उसकी नसें फट जाती और उसकी मौत हो जाती है। तो नमस्कार मित्रों, वेलकम करता हूँ आपका एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्रों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के बजनौर की। उत्तर प्रदेश के बजनौर में एक गांव होता है जिसका नाम खुसान खेरा होता है। ये खुसान खेरा गाँव की है, जहाँ पर एक रमेश नाम का व्यक्ति रहता था जिसकी पत्नी थी। उसकी पत्नी का नाम है जो कि अर्चना होता है। अर्चना की उम्र जो कि 32 साल की हो रही थी, इसका कोई बच्चा नहीं हुआ था। रमेश है अपने गांव से शहर में जाकर के नौकरी करता था, जहाँ पर बेलदारी करता था और ईंटों की कमरों की ऐसी चिनाइयाँ करा करता था और रोजाना के पैसे कमा करके अपने घर पर लाता था, बना था। उसका जीवन यापन चल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि वो बाइक से जब जा रहा था तो सर्दियों का समय होता है, कोहरा ज़्यादा था। आगे से एक ट्रक आता है और ट्रक में बाइक ठुक जाती है। मौके पर ही रमेश की मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसकी सूचना उसकी पत्नी जब अर्चना को पता चलता है तो उसके गांव वालों के साथ उसको वहाँ पर ले जाया जाता है। वहाँ पर काफ़ी रोती है, हाथ में पीटती है, लेकिन वहाँ पर करने धरने के लिए कुछ नहीं बचाता। उसे लेकर के पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहाँ पर उसका पोस्टमार्टम करवाया था, उसके बाद उसका सम्मानपूर्वक दाह संस्कार कर दिया जाता है। उसके बाद रमेश की पत्नी होती है जिसका नाम अर्चना होता है, जिसकी उम्र 32 साल के करीब होती है, जिसके कोई बच्चा नहीं होता, वह अकेली रह जाती है। उसकी पत्नी को गवर्नमेंट के द्वारा पेंशन भी बनवा दी गई थी और उसका क्लेम का कुछ पैसा भी उसकी पत्नी को दिया गया था। उसका जीत वगैरह और कोई भी उसका अड़ोसी पड़ोसी था जो कि उसका खास सगे में कोई संबंधी, उसका ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिससे सही से इसके सहयोग से वो अपने टाइम पास कर सके। एक दिन का समय होता है कि वो गांव होता है, उस गांव में बच्चे कुछ खेल रहे थे। जब बच्चे खेल रहे थे तो अचानक से उनकी बॉल है उस विधवा महिला के मकान में चली जाती है। उसके बाद एक बच्चा होता है जिसका नाम सुजान होता है, उसकी उम्र 17 साल करीब होती है। उस सुजान नाम के बच्चे से उसकी बॉल उस विधवा महिला के घर में चली गई थी। घर में बॉल में जाने की वजह से सारे बच्चे उस पर दबाव बना रहे थे, कह रहे थे कि हमारी बॉल को लेकर के आओ, क्योंकि जो विधवा महिला होती है अर्चना, वह काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव की थी, बच्चों के साथ मारपीट और गाली गलौज जैसी करती रहती थी, जिससे हर बच्चा उससे डरता था, वहाँ उस घर में नहीं जाता था। जब सुजान पर ज़्यादा चाहे दबाव बना दिया था तो उसके घर में जाता है वो और बॉल को लेकर के लौट रहा था। उसी समय देखता है कि जो विधवा महिला है अपनी बाथरूम में नहा रही है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, यानी कि पूरी निर्वस्त्र थी। उसके जितने भी सारे प्राइवेट पार्ट थे, अंग थे, वो सारे दिख रहे थे। सुजान काफी देर तक देखता रहता है, क्योंकि उस विधवा महिला ने गेट इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि उसके घर में कोई था ही नहीं, तो कोई आता जाता भी नहीं था। सुजान जब ये सब चीजें देखता है तो काफी वो खुश होता है, क्योंकि उसने पहली बार ही किसी महिला का ऐसा नग्न शरीर देखा था। उसके मन में, उसके शरीर में उत्तेजना से उठने लग जाती है। वह उस बॉल को लेकर के उसके घर से बाहर आता है तो बाहर से गेट के लगने की आवाज़ आती है। जब ये महिला सोच रही थी कि आखिरकार हमारा गेट लगाया किसने, वह अपने शरीर में थोड़े कपड़े ला करके बाहर जाती है, देखती है कि जो सुजान नाम का एक लड़का है जो कि उन घर में से बाहर निकला है। वह पहले तो उस पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन बाद में सोच रही थी कि लड़का अंदर आया है तो मुझे जरूर देख के गया होगा कि मैं इस बाथरूम के अंदर अपनी नंगी नग्न अवस्था में नहा रही थी। उसके बाद जो सुजान होता है वह सुबह अपने स्कूल के लिए जाया करता था। जब अपने स्कूल के लिए जाया करता था तो जो विधवा महिला होती है जिसका नाम अर्चना होती है, वह रोजाना उसे अपने गेट पर खड़ी हुई मिलती थी। जब उधर से आता था तो वो उसकी तरफ हंसती थी, उसकी तरफ मजाक करती थी और उससे बोलचाल करती थी। तो सुजान है वो भी उनकी तरफ मुस्कुराया करता था और वो भी मजाक करता था। जब वह स्कूल से लौट करके आता था तो जो विधवा महिला होती है अर्चना, वह उस लड़के को अपने घर के अंदर ले जाया करती थी। वहाँ पर वह उसे मिठाइयाँ खिलाती थी, काफ़ी अच्छा भोजन खिलाती थी, उसे लाड़ प्यार करती थी और उसे पैसे भी दे दिया करती थी, जिससे सुजान है उस विधवा महिला से काफ़ी प्रेम कर जाता है, उससे प्रेम कर बैठता है। अब एक दिन मैं विद्यालय जा रहा था, जब इस सुबह ही अर्चना अपने गेट पर खड़ी मिलती है और सुजान को अपने घर लेकर के आ जाती है। सुजान उनके घर पर आ जाता है और उसे अपने बेड पर बैठाती है। उसे काफ़ी उसके लिए एलसीडी टीवी लगी उसे चालू कर देती है और दोनों बातचीत करते हैं। उसके बाद जो विधवा महिला होती है अर्चना, वह अपने शरीर पर कुछ ही कपड़े पहनी हुई थी और जो कपड़े पहने हुई थी उनमें उसके सारे प्राइवेट पार्ट हैं, जो अंग हैं, जो कि सुजान को दिख रहे थे, जिससे सुजान ने अपने मन ही मन में काफ़ी उत्तेजन होने लगा था। उसके बाद जो विधवा महिला औरत होती है जिसका नाम अर्चना होता है, वह उस 17 वर्ष के लड़के को उत्तेजित करने लग जाती है, यानी कि उसकी गलत गलत जगह पर छूने लग जाती है, उसके साथ
सोने लग जाती है, कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे सुजान है वो जैसा चाह रही थी, जिस पल का इंतजार कर रही थी, वो पल उसके लिए आ जाता है। और उसके बाद जो विधवा महिला होती है जिसकी उम्र 32 साल के करीब होती है, और जो लड़का होता है सुजान जिसका उम्र 70 साल की होती है, वो दोनों उस कमरे के अंदर संभोग करते हैं, यानी कि संबंध बनाते हैं। उनके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, इस तरीके से संबंध बनाते कि पति और पत्नी के तरीके से। अब आए दिन वो विधवा महिला है सुजान है, वो दोनों इसी प्रकार संबंध बनाया करते थे। और उसके बाद सुजान है कई दिन अपने विद्यालय जाता था, कई दिन विद्यालय भी नहीं जाया करता था। और एक दिन धूप का समय हो रहा होता है, जो विधवा महिला होती है अर्चना अपनी छत के ऊपर बैठी हुई जब सोच रही थी कि उसको वह चरम सुख नहीं मिल पाता है जो कि एक व्यक्ति से उसे मिलता है। जब वह सोच रही थी कि उस व्यक्ति के लिए यानी कि सुजान के लिए वो क्या करे कि उसको काफ़ी समय तक वो चरम सुख दे सके और उसके साथ काफ़ी घंटों तक संबंध बना सके। जब अर्चना की एक सहेली होती है, वो कहती है कि आप बाजार से कुछ ऐसी दवाइयाँ लेकर के आओ और उस लड़के को खिला दो जिनसे वह आपके साथ संबंध बना सकता है। उसके बाद में महिला अर्चना होती है, वह खुद बाजार नहीं जाती है, सुजान को ही बाहर भेजती है और कहती है कोई ऐसी गोली बता दे, इस गोली को लेकर के आओ, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मैं इस गोलियों को सेवन करूँगी। वो व्यक्ति है बाहर गोली लेने चला जाता है, यानी कि सुजान है बाहर गोली लेने चला जाता है। वो जिस तरीके से उन्हें बताई थी उस तरीके से मेडिकल बोलता है, वहाँ से गोलियों को लेकर के वो आ जाता है। उसके बाद गोलियों को रख लेती है और उसके बाद काफ़ी हंसी मजाक करती है। आए दिन दोनों संबंध बनाते रहते थे, उनके लिए दोनों के लिए एक आम बात हो गई थी। और सुजान है अपने विद्यालय के लिए चला जाता है। जब दूसरे दिन की सुबह होती है तो वो वहाँ पर आता है। जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो विधवा महिला होती है जिसका नाम अर्चना होता है, वह सुजान को अपने कमरे के अंदर बुला लेती है। वह भी उसके कमरे के अंदर आ जाता है। उसके बाद दूध का एक गिलास भरा हुआ था, वह विधवा महिला होती है उस दूध के गिलास को उसको दे देती है। जब वह उस दूध को पीता है तो उसके बाद उसे ऐसी उत्तेजना से उठने लग जाती है, क्योंकि उस विधवा महिला अर्चना को ये नहीं पता था कि गोली कितनी देनी चाहिए। वह 4-5 गोलियों को इस थोड़े से 100 ग्राम दूध में उसको डालकर दे देती है। उसके बाद इतनी भयंकर तरीके से उत्तेजना उठने लग जाती है कि उस महिला के साथ वहाँ पर वह संभोग करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। उसकी जो लिंग की नसें होती हैं वो फट जाती है और उनसे ब्लड लगाना शुरू हो जाता है। उसके बाद ब्लड लगाना शुरू हो जाता है तो विधवा महिला होती है वो सोच रही थी हो सकता है ये कुछ ज़्यादा ही संबंध इसलिए लेकर रहा होगा, लेकिन वो समझती नहीं है कि उसके प्राण है जो कि एक बार निकलने वाला है, वो दम तोड़ने वाला, मरने वाला है। फिर घंटों घंटों तक लगभग 2 से 3 घंटे तक उसे लगा रहता है, काफ़ी मात्रा में उसने गोली खाई थी। अंत में आकर के उस बच्चे की वहाँ पर मौत हो जाती है। वह विधवा महिला सोच रही थी कि इसको गैरोस हो गया, यानी कि उसको होश नहीं है, चेत नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा और अपने घर के लिए चला जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि बच्चा है जो कि यहाँ पर खत्म हो चुका है, ये मर चुका है। कई घंटे हो जाते हैं जब उसको होश नहीं आता है तो विधवा महिला होती है काफ़ी उसे जगाने का प्रयास करती है, लेकिन नहीं जग पाता है। उसके बाद वह खुद ही अपने घर में रोने लग जाती है कि आखिरकार ये बच्चा ऐसे हो क्या गया। अड़ोस पड़ोस के और व्यक्ति वहाँ पर आते हैं, जब देखते हैं पता चलता है तो कुछ से कुछ बहाने बना रही थी, बोल रही थी मेरे घर पर आया था, पता नहीं अचानक से गैरोस हो गया, पर डर गया। लेकिन देखा जाता है उनके कमरे में जाकर के तो जो विधवा महिला होती है उसके ऐसे प्राइवेट कपड़े थे जो कि खून के लिए चल रहे थे और कपड़े से कुछ बिगड़ रहे थे, जिनसे उसको शक हो जाता है कि हो ना हो उन्होंने इसकी हत्या की है। उसके बाद जब उससे ज़्यादा ही ज़्यादा पूछताछ की जाती है तो नहीं बताती। उसके बाद पड़ोसी हैं, पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस मौके पर आती है और उस वृद्धा महिला को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार आपने उस बच्चे के साथ क्या किया है। जब ये बताती है कि मेरी सहेली ने बताया था, मैं आत्मचर्म सुख पाने के लिए उस बच्चे से 7 से 8 ऐसी गोलियां होती जो मैंने उसको दूध में पिला दी, दूध में डाल करके, जिससे उनकी मौत हो गई, यानी कि डेथ हो गई। तो कुछ ऐसी महिला हैं जो कि अपने से छोटे उम्र के बच्चों के साथ उनको मोह लेती हैं, उनको बहका फुसला करके उनके साथ संबंध बनाया करती हैं और गलती से जाने अनजाने में इस तरीके से मौत भी हो जाया करती है। मतलब तुम्हारी क्राइम पर नहीं पूरी होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्राइम और नाम, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।